डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम कुछ इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे जो अभी तक हमने सेट्स के मुतालिक डिस्कस किया है। VDMSL के अंदर के सेट्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर हमने उसकी केस स्टडीज भी देखी थी। तो आज हम उनमें से कुछ चीज़ों को जावा के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। बेसिक पर्पस हमारा ये है कि आप लोगों को ये पता चले कि किसी भी जो कोई भी हमारे पास फॉर्मल स्पेसिफिकेशन होती है उसको हम किसी कोड के अंदर कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो हम जो लैंग्वेज यूज करेंगे ट्रांसलेशन के लिए वो कौन सी लैंग्वेज है? वो जावा लैंग्वेज है। जावा प्रोवाइड्स ए लार्ज ग्रुप ऑफ प्री डिफाइंड कलेक्शन क्लासेस नोन एज द कलेक्शन फ्रेमवर्क। जावा के अंदर हमारे पास कलेक्शन क्लासेस होती हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो कलेक्शन स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास VDMSL के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। These classes are found in the java.util पैकेज। ये जो पैकेज है हमारे पास java.util, हम इस पैकेज को यूज करेंगे। और जो सेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्लास है वो कौन सी क्लास है? वेक्टर क्लास है, वो भी इसी पैकेज का हिस्सा है। A vector is an indexed collection of items, मतलब कि हमारे पास जो एक वेक्टर होता है वो बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है जिसमें कि हर आइटम को एक इंडेक्स की मदद से आप रेफर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अरेज होती हैं, अरे भी क्या होती है? बेसिकली वो एक कलेक्शन ऑफ आइटम होती है। आप क्या करते हैं, किसी भी एक इंडेक्स को रेफर करके या उस इंडेक्स का जो नंबर होता है वो प्रोवाइड करके आप उस जगह पे जो एलिमेंट पड़ा होता है उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह वेक्टर जो होता है ये भी हमारे पास एक इंडेक्स कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती है। हर आइटम का एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है जिसको कोई यूज करते हुए आप उस आइटम को रिट्रीव कर सकते हैं। ए वेक्टर इज ए जेनेरिक कलेक्शन क्लास। क्या मतलब कि ये हमारे पास ऐसी क्लास है जिसके अंदर के आप चाहे तो कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप का डेटा आप स्टोर करवा लें और चाहे तो किसी कस्टम डेटा टाइप का डेटा जो है वो आप स्टोर करवा लें। और ये कैसे होता है? बेसिकली हमारे पास जावा के अंदर एक ऑब्जेक्ट टाइप अवेलेबल है जो कि एक जेनेरिक टाइप है। इसको आप किसी भी डेटा टाइप का डेटा असाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वेक्टर क्लास है वो क्या करती है कि जो वो डेटा स्टोर करती है उसको स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप। अब जावा के अंदर बेसिकली हमारे पास जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट टाइप से इनहेरिट होती हैं। और ये इनहेरिटेंस का रूल है कि आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास पेरेंट क्लास होती है उसको किसी भी सब क्लास का ऑब्जेक्ट जो है असाइन कर सकते हैं। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए क्योंकि हमारे पास वेक्टर क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा को स्टोर करती है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी टाइप का डेटा वेक्टर क्लास के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक कोड है, सैंपल कोड है, जिसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ पे हम वेक्टर क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और फिर उसके अंदर हम एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, फिर दूसरा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं और इस तरीके से हमने टोटल 4 एलिमेंट्स ऐड किए हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास लिस्ट बनी है या दूसरे लफ्जों में जो हमारे पास सेट बना है उस सेट को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। हमने आपको कहा था कि जो हमारे पास वेक्टर क्लास है हम सेट्स को इस वेक्टर क्लास की मदद से इंप्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ समझ लें कि ये हमने सम लिस्ट के नाम से एक सेट डिफाइन किया है और उसके अंदर फिर हमने क्या किया कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स ऐड किए हैं। अब सेम ये भी वही चीज है, लेकिन यहाँ पे तो हमने कुछ कलर्स वगैरह को स्टोर करवाया था, यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वेक्टर क्लास जो होती है ये क्या करती है हमारे पास कि ये जो डेटा है उसको ऑब्जेक्ट टाइप में स्टोर करती है। तो आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये स्ट्रिंग्स वगैरह स्टोर हो रही हैं जबकि यहाँ पे नंबर स्टोर हो रहे हैं। अब जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो हमारे पास आउटपुट इस तरीके से आएगी और ये स्टेटमेंट जब चलेगी तो हमारे पास आउटपुट इस तरह आएगी। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम सेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए वेक्टर क्लास यूज करेंगे, लेकिन ये जो वेक्टर क्लास है ये बेसिकली जावा की बिल्ट इन क्लास है, ठीक है। लेकिन हमें तो सेट्स की फंक्शनैलिटी चाहिए, तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम एक रैपर क्लास बनाएंगे अपनी VDM सेट के नाम से। ये क्या कर रही होगी कि ये अपने अंदर एक वेक्टर डिफाइन कर रही होगी और सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं
उनको स्टोर करने के लिए फिर ये क्या करेगी कि इस वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करेगी, और साथ फिर हम ये करेंगे कि इस रैपर क्लास के अंदर अपने कस्टम डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे। जैसे हमारे पास इंटरसेक्शन का फंक्शन है, या यूनियन का फंक्शन है, या डिफरेंस का फंक्शन है। तो जो हमारी आप कह लें कि कस्टम डिफाइंड फंक्शनैलिटी है, वो बेसिकली हम वीडीएम सेट के अंदर डिफाइन करेंगे। वीडीएम सेट क्या है? ये हमारी कस्टम डिफाइंड क्लास है, ये हमारी अपनी क्लास है जो कि अपने अंदर वेक्टर क्लास को यूज कर रही है। अब जो हमारी वीडीएम सेट की क्लास होगी, ये उसके कंस्ट्रक्टर्स हैं। एक कंस्ट्रक्टर जो है पहला हमारा, वो क्या है? एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है। दूसरा कंस्ट्रक्टर कौन सा है? वो बेसिकली ऑब्जेक्ट की एक आप कह लें कि पूरी अरे जो है वो इनपुट लेता है। इसके अलावा हमारे पास एक तीसरा कंस्ट्रक्टर है जो कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट को एज इनपुट लेता है। फिर हमारे पास एक चौथा कंस्ट्रक्टर है जो कि रेंज ऑफ वैल्यूज को इनपुट लेता है। अगर आपको याद हो तो हमने सेट्स में जब सेट्स को रिप्रेजेंट करने की बात की थी, तो उसमें हमने कहा था कि हम सेट्स को रेंज की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस रेंज की मदद से सेट्स को बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि हम ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर देंगे। ये जो पहला इंट है, ये लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा इंट जो है ये अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये VDMSL का सिंटैक्स है कि उसके अंदर जो सेट्स हैं उनको आप कैसे बनाते हैं, और उनकी जो हमारे पास जावा इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे वो प्रोवाइड की गई है। तो जब भी कोई एम्प्टी सेट आपने बनाना हो तो वो बेसिकली कैसे होगा? यूं होगा। जबकि जावा के अंदर जो हम अपनी VDMS सेट के नाम से क्लास बनाएंगे, उसको यूज करते हुए आप एक एम्प्टी सेट इस तरीके से बना सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, रेड और ब्लू। तो जो हमारे पास जावा हमारी इम्प्लीमेंटेशन है, उसके अंदर आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। उससे ये होगा कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि VDMSL के अंदर हमारे पास चीजें कैसे होती हैं, और उनको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उनकी वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसी होती है। अब ये कुछ फंक्शन है जो कि जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा और भी फंक्शन है जो कि इस रेफरेंस के अंदर दिए हुए आपको मिल जाएंगे। हम इन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके उसमें हमारे पास जो पहला फंक्शन है वो कौन सा है? कार्ड के नाम से। ये फंक्शन क्या करता है कि आपको कार्डिनैलिटी रिटर्न करवाता है, सेट की कार्डिनैलिटी। फिर हमारे पास कंटेन्स के नाम से एक फंक्शन है। ये बेसिकली क्या करता है कि ये इसको जब भी आप कोई एलिमेंट पास करेंगे तो ये आपको बताएगा कि उस सेट के अंदर ये एलिमेंट है या नहीं है। अगर तो वो एलिमेंट उसके अंदर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इस तरह डज नॉट कंटेन का हमारे पास फंक्शन है। ये क्या है? ये इस फंक्शन का इनवर्स है। अगर एलिमेंट नहीं होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा जब एलिमेंट उस सेट के अंदर मौजूद होगा। फिर हमारे पास यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है। इस सबसेट ऑफ यानी आप क्या करेंगे कि एक सेट प्रोवाइड करेंगे, ये सुपर सेट होगा, और जिस सेट का या जिस ऑब्जेक्ट का ये फंक्शन कॉल होगा, ये आपको बताएगा कि क्या वो सेट इस सुपर सेट का सबसेट है या नहीं है, और ये उसका इन्वर्स है, इज नॉट अ सबसेट ऑफ। फिर हमारे पास इज अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या होता है? जिसमें कि एक सेट जो होता है वो दूसरे सेट का सबसेट भी हो, और इस सेट की कार्डिनैलिटी जो है वो दूसरे सेट से कम हो। अब होता बेसिकली क्या है? हमारे पास एक सबसेट होता है, एक सुपर सेट होता है। फॉर एग्जांपल सेट ए है और सेट बी है। अगर हम ये कहें कि सेट ए जो है ये सेट बी का सबसेट है, तो इसका क्या मतलब है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट बी के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि इसमें ये हो सकता है कि सेट ए जो है वो सेट बी के इक्विवेलेंट भी हो सकता है। जैसे हमारे पास सेट ए जो है, अगर उसमें मैं कहूँ ए बी और सी एलिमेंट्स हैं, और सेट बी जो है इसमें भी मैं अगर आपको कहूँ कि ए बी और सी है, तो सेट ए जो है ये सेट बी का सबसेट तो है, लेकिन ए जो है वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट में क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो एक सेट है वो दूसरे का सबसेट भी होना चाहिए, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो दूसरे सेट से कम होनी चाहिए। यहाँ पे तो तादाद बराबर है ना, कार्डिनैलिटी बराबर है। तो इस वजह से ए जो है बी का सबसेट तो है, या बी जो है वो ए का सबसेट तो है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट नहीं है। हाँ, अगर यहाँ से फर्ज कर मैं सी को डिलीट कर देता हूँ, तो फिर ये है कि अब जो ए है ये बी का प्रॉपर सबसेट है, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी में मौजूद भी हैं, ले और जो हमारे पास ए की कार्डिनैलिटी है वो बी से कम भी है। तो बेसिकली इस प्रॉपर सबसेट ऑफ फंक्शन क्या करता है? ये आपको बताता है कि हमारे पास एक जो सबसेट है वो एक जो सेट है हमारे पास वो दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है।
फिर इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उनको भी देखें, और एक दफा जब आपको ये इम्प्लीमेंटेशन की समझ आ जाती है तो आई वुड रिकमेंड कि आप उन मेथड्स को भी खुद से इम्प्लीमेंट करें। अब यहाँ पे हमारे पास VDML का सिंटैक्स है और उसके अगेंस्ट जावा का सिंटैक्स है, जो हमने VDM सेट के नाम से क्लास इंप्लीमेंट की थी उसका। जैसे यहाँ पे अब ये बताया गया है कि आई इज ए मेंबर ऑफ या आई इज एन एलिमेंट ऑफ सम सेट। तो हमारे पास जो जावा का हम कोड लिखेंगे उसके अंदर हमने क्या, हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक कंटेन्स का मेथड है, तो उसमें ये हम आई जो है एज इनपुट देंगे, ये आपको बताएगा कि ये आई जो है ये इस सम सेट का मेंबर है या नहीं है। जब हम कहेंगे कि आई इज नॉट ए मेंबर ऑफ सम सेट, तो उसके लिए डज नॉट कंटेन का हमारे पास फंक्शन है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेट ए और सेट बी, इनका हम क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि सेट ए का डॉट इंटरसेक्शन मेथड कॉल करेंगे और उसके अंदर सेट बी जो है इसको एज आर्गुमेंट पास करेंगे। तो जो हमारे पास एक नया सेट रिटर्न होगा जो कि सेट ए और सेट बी दोनों का इंटरसेक्शन होगा। ठीक है। फिर हमारे पास इंटरसेक्शन को यूं भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये सेट ए है और इसके अगेंस्ट हमने सेट बी के एलिमेंट्स लिखनी है। तो जो हमारे पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी जावा के अंदर, सेट ए जो है वो तो एज इट इज आ गया, जबकि सेट बी जो है उसके हमने एलिमेंट्स बता दिए। और ये हमने कैसे बताए हैं, एक नया सेट क्रिएट किया यूजिंग न्यू VDMS सेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। और इसके अंदर हमने एक अरे पास कर दिया 1 और 2, जो जो 1 और 2 यहाँ पे क्या है, ये उसके एलिमेंट्स हैं। फिर उसी तरह हमारे पास यूनियन है, हमने यूनियन का फंक्शन कॉल किया, और उसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये एक और सेट है जिसको के हमने वैल्यूज की फॉर्म में लिखा है। फिर ये हमारे पास डिफरेंस का ऑपरेटर है, और सबसेट का ऑपरेटर है, इज नॉट सबसेट का ऑपरेटर है, और प्रॉपर सबसेट का ऑपरेटर है, और इज नॉट प्रॉपर सबसेट का ऑपरेटर है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये हम क्या करेंगे कि इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। बेसिकली होगा क्या कि ये जितने भी फंक्शन हैं इन सबको हमने पहले से इम्प्लीमेंट किया है। मैं आपको इनकी कोडिंग या इनके पीछे जो लॉजिक हमने लिखी है मैं आपको वो लॉजिक समझाऊंगा। ठीक है। ताकि आपको पता चले कि जो हमने फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लिखी थी वो कोड के अंदर कैसे ट्रांसलेट होती है। जी। तो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सेट की वेक्टर क्लास के थ्रू वो आपको करके दिखाऊंगा, और फिर हम क्या करेंगे कि उसको कोड को कंपाइल करेंगे और देखेंगे कि हमारा कोड जो है वो सही काम करता है या नहीं करता। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम जावा डॉट यूटिल का पैकेज जो है वो यूज करेंगे। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि उस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। इसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो तमाम की तमाम जो हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू इंपोर्ट हो जाएंगी। फिर हमारे पास एक फंक्शन है स्प्रेस वार्निंग्स के नाम से। ये फंक्शन क्या करता है कि ये कुछ खास तरह की जो वार्निंग्स हैं जैसे कास्टिंग की वार्निंग्स हैं उनको अवॉइड करता है, क्योंकि अभी हमें उन वार्निंग्स की जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि वो वार्निंग्स जो हैं ड्यूरिंग कंपाइलेशन हमारे पास हाईलाइट हों। कुछ यूं हो गया। अब यहाँ पे हमारी एक्चुअल जो VDM सेट की क्लास है उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी। तो हम क्या करते हैं, क्लास VDM सेट के नाम से हमने क्या किया, एक क्लास बना ली। अभी फिलहाल मैं ये करने लगा हूँ कोई सिंपल इसके अंदर एक मेन मेथड लिखने लगा हूँ, और अपनी जितनी भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन है वो हम उसके अंदर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पब्लिक, ये हमने क्या किया, अपनी एक हमारा एक जो मेन मेथड है वो आ गया। अब हम क्या करते हैं कि अपने ये जो वेक्टर क्लास हमने जिसके मतलब डिस्कशन की थी इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख देते हैं, सम लिस्ट। ठीक होगा जी, ये हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट बन गया। और अभी तक ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक सेट को स्टोर करेगा, या इसके अंदर हम सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर करेंगे। लेकिन अभी तक ये सम लिस्ट जो है ये अभी एम्प्टी है, इसके अंदर अभी कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब ये जो एलिमेंट्स हैं रेड ग्रीन येलो और फिर ग्रीन, इनको ऐड करवाते हैं इस सेट के अंदर। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि इनको डिस्प्ले करवाएंगे। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ऐड का मेथड यूज करते हैं, सम लिस्ट डॉट ऐड, और पहला एलिमेंट कौन सा है, रेड के नाम से। ठीक हो गया। फिर सम लिस्ट डॉट ऐड, और दूसरा कौन सा एलिमेंट है, ग्रीन। ठीक हो गया जी। और फिर इसी तरह सम लिस्ट
डॉट ऐड, यहाँ पे हमने कौन सा किया, येलो, और फाइनली हमारे पास सम लिस्ट डॉट ऐड, जो रहा हमारे पास ग्रीन एलिमेंट है इसको हमने दोबारा से ऐड करवा लिया है। और अब हम क्या करते हैं कि इसको डिस्प्ले करवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये हमारे पास जावा के अंदर किसी भी चीज को कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवाने की स्टेटमेंट है, सम लिस्ट। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि हमने एक एम्प्टी वेक्टर डिफाइन किया, या दूसरे लफ्जों में वेक्टर क्लास को यूज करते हुए एक एम्प्टी कलेक्शन डिफाइन की, जिसको कि हम सेट के तौर पर यूज कर रहे हैं। और उसके अंदर फिर हमने क्या किया कि ये 4 एलिमेंट्स जो थे उनको ऐड करवाया, और फिर हम क्या कर रहे हैं कि उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो देखते हैं, पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव हो गया। तो अब यहाँ पे हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल के लिए हमारे पास जावा सी की कमांड होती है, और साथ आपने उस फाइल का नाम बताना होता है जिसके अंदर आपके पास कोड है, या दूसरे लफ्जों में जिसके अंदर हमारे पास ये वीडीएम सेट की क्लास है, वीडीएम सेट डॉट जावा। हमारे पास उसका नाम भी क्या है, वीडीएम सेट डॉट जावा। ठीक है, तो देखते हैं, हमारे पास ये एरर आया है, सप्रेस वार्निंग्स का फंक्शन इसको क्या कह रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, ओ सॉरी, ये बेसिकली हमारे पास ये डबल पी है। तो होपफुली अब ये एरर जो है हमारे पास ये रिमूव हो जाना चाहिए। पहले क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, जावा सी वीडीएम सेट डॉट जावा, ये एरर हमारे पास रिमूव हो गया। और अब हम क्या करते हैं कि इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल तो कर लिया, अब हम इसको रन करते हैं। उसके लिए हमारे पास जावा की कमांड है, वीडीएम सेट। तो ये आप देखें कि हमने जिस सीक्वेंस में एलिमेंट्स को ऐड करवाया था, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में हमारे पास वो एलिमेंट्स डिस्प्ले हो गए हैं। पहले हमारे पास रेड था, ग्रीन था, येलो था, और फिर ग्रीन था। तो अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि ये जो हमारे पास वेक्टर क्लास है इसको एज ए सेट यूज कर रहे हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं उनको ऐड करवा रहे हैं, और फिर हमने क्या किया कि उनको डिस्प्ले करवाया। अब अगर यहाँ पे मैं कोई और एक एलिमेंट ऐड करवा देता हूँ, सम लिस्ट डॉट ऐड फॉर एग्जांपल ब्लू कलर जो है उसको, ठीक है। तो अब अगर हम दोबारा इसको कंपाइल करें तो क्या होगा, हमारे पास वो ब्लू वाला एलिमेंट जो है वो भी ऐड हो चुका होगा। ये बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है हमारे पास। इस तरह आप चाहें तो ये 3, 11 और 9 जो है इनको भी आप ऐड करवा के डिस्प्ले करवा सकते हैं। उस सूरत में हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 3, 11 और 9। तो ये बेसिकली एक छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन है, और इसको बताने का मकसद क्या था कि जो हमारे पास वेक्टर क्लास है उसको यूज करते हुए हम सेट्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो इसके बाद हमने फंक्शन पढ़े थे, ये वाले ये वाले, ठीक है। इन तमाम फंक्शन की मैं आपको कोडिंग जो है वो मैंने पहले से कर रखी है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। और वो भी जो कोडिंग हमने की है ये वेक्टर क्लास को यूज करते हुए ही की है। तो उसकी लॉजिक मैं आपको बता दूंगा, कोडिंग एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको पता चले कि हमारे पास ये जो मेथड्स हैं, ठीक है, इनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास वीडीएम सेट की कोडिंग है जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि जावा डॉट यूटिल का पैकेज इंपोर्ट किया है, और उसके बाद हमने ये दो पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं, जावा डॉट लैंग डॉट रिफ्लेक्ट और जावा डॉट यूटिल डॉट लिंक्ड हैश सेट। ये बेसिकली हमने इसलिए किए हैं कि कुछ हमें यूटिलिटी टास्क परफॉर्म करने थे, तो उसके लिए हमें इनकी क्लासेस की ज़रूरत थी। उसी तरह फिर हमने सप्रेस वार्निंग्स का फंक्शन यूज़ किया है, और यहाँ से हमारे पास जो वीडीएम सेट की हमारी क्लास है उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो रही है। उसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले अपनी वेक्टर क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है सम लिस्ट के नाम से। अब ये हमारे पास पहला कंस्ट्रक्टर है, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये जो हमारे पास सम लिस्ट का वेक्टर था उसको उसकी एम्प्टी इनिशियलाइजेशन करवा रहा है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो सम लिस्ट है इसके इनिशियलाइज होने से पहले जरूरी है कि इसकी वैल्यू नल हो। ये बेसिकली हमने फॉर सिक्योरिटी पर्पस किया है, ताकि अगर कोई एक्सीडेंटली वीडीएम सेट का ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर ले तो जो हमारे पास प्रीवियस उसके अंदर सेट के अंदर वैल्यूज पड़ी हैं वो डिलीट ना हो। तो हम ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहे हैं, ये सेट को सिर्फ उसी सूरत में इनिशियलाइज कर रहा है जब वो पहले से इनिशियलाइज नहीं होगा। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया कि एक न्यू वेक्टर का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया यहाँ पे, जिससे कि ये हमारे पास सम लिस्ट जो है ये एम्प्टी लिस्ट के तौर पर इनिशियलाइज हो गई है।
फिर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है वीडीएम सेट, जिसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट का एलिमेंट ले रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज है। ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ये क्या कर रहा है कि ये हमारी लिस्ट को इनिशियलाइज कर रहा है किस चीज से, जो हमारे पास कस्टम एलिमेंट्स हैं, मतलब जब वो सिंगल एलिमेंट के तौर पर आएंगे उनसे भी ये इनिशियलाइज करता है, और जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं वो एज ए सिंगल एलिमेंट्स आएंगी उनसे भी इनिशियलाइज होगा, और फाइनली जो हमारे पास प्रिमिटिव टाइप की जो अरेज आएंगी उनसे भी इनको ये हमारी जो लिस्ट है उसको इनिशियलाइज करेगा। मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्टर है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये तीन तरह की इनिशियलाइजेशन कर रहा है। यानी ये जो हमारे पास सम लिस्ट है इसको इनिशियलाइज कर रहा है किस तरीके से, कितने तरीकों से, तीन तरीकों से। नंबर वन, जब हमारे पास कोई कस्टम डिफाइंड टाइप का सिंगल एलिमेंट आएगा उससे भी ये हमारे पास सम लिस्ट इनिशियलाइज हो जाएगी। जब प्रिमिटिव टाइप का कोई सिंगल एलिमेंट आएगा उससे भी हमारी ये लिस्ट इनिशियलाइज होगी, और फाइनली जब प्रिमिटिव टाइप्स का कोई भी अरे आएगी हमारे पास तो उससे भी इस लिस्ट को ये इनिशियलाइज करेगा। इसकी मैं आपको थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन समझा देता हूँ। उस तरीके से हमने चेक किया कि हमारे पास जो सम लिस्ट है वो पहले से नल होनी चाहिए, और फिर हमने क्या किया कि उसको एम्प्टी इनिशियलाइज किया। एम्प्टी इनिशियलाइज करने के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कंस्ट्रक्टर जो है ये हमारे पास जो कस्टम टाइप्स है, ये जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं उनके सिंगल एलिमेंट से भी इनिशियलाइज करता है और उनकी अरे से भी इनिशियलाइज करता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले चेक कर लिया कि हमारे पास जो आर्गुमेंट्स में चीज आई है क्या वो अरे है या सिंगल एलिमेंट है। अगर तो वो अरे है तो फिर हमने क्या किया, एक लूप लगा के सम लिस्ट के अंदर उसके एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट किए और सम लिस्ट के अंदर उनको असाइन करवाते गए। और जब वो हमारे पास आर्गुमेंट जो है वो एज ए सिंगल एलिमेंट आया तो हमने सिंपली ऐड का फंक्शन कॉल करके उस एक एलिमेंट को सम लिस्ट के अंदर असाइन कर दिया। जब सम हमारे पास एलिमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल प्रिमिटिव टाइप की कोई अरे आई है तो फिर हमने क्या करना था, हमने पूरा लूप लगाना